अपने नाम की चाह के लिए अपन कर रहे हैं तो गारंटी से पाप बंध रहा है। मेरे से लिख के ले लो, चाहे तुम 10 करोड़ रुपए दान दे दो मंदिर में। कितने करोड़? और अंदर अगर मान है, उसमें उपादेय बुद्धि है, तो वो सब पाप बंध रहा है। पंडितों को भी, अगर पंडित अपने प्रवचन से, सुनो खतरनाक, महाराज भी सुन ले सबरे, अगर हम लौकिक प्रयोजन से कोई भी धर्म का कार्य करते हैं नाम की वांछा से, प्रशंसा से, केवल पाप का बंध होता है। इसलिए जो पंचम काल के जीव, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, अगर वे समझ रहे हैं कि मैं बहुत पुण्य बन रहा हूँ, तो बेटा ऐसा ना हो नरक के द्वार पर खड़े मिलो और वहाँ पे कहते फिरो भाई साहब मैं तो बहुत पुण्य करके आया हूँ। वो कहेगा बेटा वो कहानी याद है ना पंडित जी और वेश्या वाली, कि वेश्या पहुँच गई स्वर्ग के द्वार पे और पंडित जी पहुँच गए नरक के द्वार पे। हे महाराज तुम्हारे यहाँ क्या अन्याय चल रहा है क्या? क्यों? अरे ये वेश्या तो पापी है, इसको तो तुम स्वर्ग के द्वार पे, लगता है आपकी कोई चेंज हो गई टिकट, बदल लो। बोले नहीं बदलना, बिल्कुल सही है। बोले कैसे? बोले सुन, रील चला वापस, समझा, वापस रील चलाई। तो वो पंडित रात और दिन उस वेश्या के बारे में सोचता था, उसके भोगों की कल्पना कर कर के अंदर पापी होता था। और वो बेचारी वेश्या भोगों के काल में अपने को महापापन मान के कहती थी धन्य वो सामने बैठे पंडित जी, कैसी भगवान की आराधना कर रहे और मैं पापी। तो वो निरंतर भगवान को स्मरण करती रही और तू भगवान के नाम पर निरंतर उसे स्मरण करता रहा। बोल किसे स्वर्ग में जाना चाहिए? ऐसे हम और आप भी देखो, ऐसा ना हो पंडित जी वाला हिसाब किताब अपने साथ हो जाए और जिन्हें तुम पापी समझ रहे हो वे तुम्हें स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े मिले। यहाँ बाबूजी है, कैसे है नहीं, बाबूजी ने 5 लाख दिए, बाबूजी को स्टेज मिल गई है। अरुण जी ने कुछ नहीं दिया, अरुण जी शांति से नीचे बैठे। तो लोग किसको देख रहे हैं? बाबूजी ने 5 लाख रुपए दिए। और जे आम पब्लिक, हो सकता है जे ही आम पब्लिक स्वर्ग में मिले और जे बाबूजी जो यहाँ चमक रहे थे इन नरकों में मिले। चकाचौंध में तुम चक्कर में मत फंसो कि जो दिखता है वो है नहीं, क्योंकि सेठ जी के अभिप्राय में भयंकर मान उपाधि है। वैसे तो गरीबों का खून चूसने को तैयार है और मान के लिए 10 लाख देने को तैयार है। ऐसी परिणति का फल नरक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूछता हूँ आप लोगों से, बोलो। जो आदमी गरीबों के 10 रुपये भी जो है अत्यंत कठोरता से, निर्दयता से नहीं देंगे, भगोदर से, और 10 लाख रुपए मान आदि के लिए देता हो, उसे पुण्य बंधेगा? आपसे पूछता हूँ, बंधना चाहिए? कोई ब्रह्मचारी है और वो बाहर से त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी बना है और अंदर भयंकर पाप चल रहे हैं, तो उसका फल उसे स्वर्ग मिलेगा क्या? कोई पंडित है, शास्त्रों को इसलिए पढ़ता है कि पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरा नाम हो जाएगा, इस अभिप्राय से 3 टाइम भी प्रवचन करे, बोलो कितना पुण्य बनेगा? बोलो। कोई साधु का वेश धारण करके नग्न दिगंबर है, धूप में चलता है, पानी गर्मी सर्दी सर्दा जो कुछ भी है सब सहता है, लेकिन अंदर अभिप्राय में मानादिक से जब कोई नमोस्तु करता है तो बहुत खुश होता है, ऐसी उपादेय बुद्धि है। और कोई नहीं करता तो उससे कसाय करता है, ऐसी स्थिति है। बोलो उसे कितना पुण्य बन रहा हो? ये पुण्य पे बोल रहा हूँ मैं, जो हम तो जो 2 कौड़ी का समझते हैं और सारी दुनिया बहुत बड़ा समझती है, तो उसके लिए प्रवचन कर रहा हूँ कि पुण्य भी तुम्हें असलियत में पता नहीं है बनता कैसे है। खोटे अभिप्राय वाले को पुण्य नहीं बनता, ये तुम्हें कोई सच्चाई नहीं बताता। सब तुम्हें 10 लाख रुपए दान खींचने के चक्कर में ले आओ ले आओ ले आओ, और खुल्लम खुल्ला वज्रसेन जी सौदा करते हैं। सौदा करके बताऊं कैसे करते हैं? देखो आप 10 लाख रुपए दोगे ना तो हम आपका बड़ा नाम लिखवाएंगे, सबसे ऊपर की पट्टी में आपका नाम चलेगा। अब ये क्या हो रहा है भैया? ये को क्या हो रहा है? ये क्या चीज़ है? ये खुल्लम खुल्ला धंधा नहीं चल रहा।
और क्या होता है धंधा? और किसे कहते हैं मान बेचना? बोलो, अगर आप आज 1,51,000 की बोली लोगे तो आज की सभा का अध्यक्ष आपको बनाएंगे। अभी क्या है भैया, क्या है ये सब? आप कहोगे व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है, ठगियों का धंधा है। ये तुम्हें मूर्ख बनाने के धंधे हैं जो तुमसे पैसा खींच के और बाद में जय दिखता। तो मैं बोलना नहीं चाहता, कितना बोलूँ, समझ में? मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं किसी के द्वेष में नहीं कह रहा, मुझे कोई मतलब है, क्योंकि मेरे से कोई इसलिए कुछ नहीं कह सकता। मैं किसी संस्था ही में नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आत्मानुभव करना हो तो इन चीज़ों से दूर रहो। अगर इन चीज़ों में घुसोगे तो ये भव गया और आत्मानुभव गया, इसकी कीमत पता नहीं कितनी ज़्यादा है भैया। ये मान आदि के पोषण से कुछ मिलने वाला नहीं है। गुप्त रह के आराधना करो और लालची पंडितों से, मानी सेठों से बच के रहो और कुबरुओं से बच के रहो, हैं?